तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्लांट किंगडम चैप्टर की शुरुआत के बारे में, जो कि है क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। तो दोस्तों सबसे पहले हमको क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जो आपका जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है आपकी पूरी बायोलॉजी में, और कैसे कैसे सिस्टम चेंज होते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले अर्ली क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आपके कौन से थे। तो दोस्तों ये जो थे मेनली आर्टिफिशियल थे। आर्टिफिशियल का मतलब यहाँ पर क्या है, ये बहुत कम कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर आधारित थे। यानी कि ये जो है मतलब ऐसे थे कि किसी को हर्ब बोल दिया, किसी को श्रब बोल दिया, किसी को ट्री बोल दिया। तो ये एरिस्टोटल सर ने दिया था। तो ये जो था आर्टिफिशियल था, ये जो थे सिर्फ ग्रॉस मॉर्फोलॉजी यानी कि जो हम बाहर से देख सकते हैं उसके आधार पर था, जैसे कि हैबिटेट कहाँ है, कलर कैसा है और कितनी लीव्स हैं, शेप कैसा है, सिर्फ इसके ऊपर आधारित थे। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे बाद में हमने डिस्कवरीज की, जैसे माइक्रोस्कोप आया, तो इंटरनल स्ट्रक्चर भी जरूरी हो गया। और दोस्तों इनके साथ एक और प्रॉब्लम थी कि ये जो थे इक्वल वेटेज देते थे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को भी और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी। लेकिन दोस्तों ये आज जो है दोस्तों एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं वो आपके बहुत इजीली आपके चेंज हो सकते हैं एनवायरनमेंट से। कोई भी अगर एनवायरनमेंट में चेंज आया तो वेजिटेटिव कैरेक्टर जो है ओवर द इयर्स आपका चेंज हो जाएगा, तो इससे क्लासिफिकेशन में दिक्कत आएगी। लेकिन जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो आपके चेंज नहीं होते हैं जब तक कि कोई म्यूटेशन ना आ जाए, कोई डीएनए में चेंज ना हो जाए, इस तब तक तो इन दोनों को इक्वल वेटेज देना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो वेजिटेटिव है वो तो इजीली चेंज हो जाएगा, तो बहुत देर दिक्कत आएगी बाद में क्लासिफिकेशन सिस्टम में। तो ये एक प्रॉब्लम थी। और दोस्तों ये जो था मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर था, जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर था। और दोस्तों ये जो थे एंड्रोसियन स्ट्रक्चर के ऊपर भी आधारित थे। एंड्रोसियन दोस्तों आपका क्या होता है, जैसे कि ये कोई फ्लावर है, ये आपका कोई फ्लावर है, तो उसमें दोस्तों आप जानते हैं कि आपके दोस्तों स्टेमन पाए जाते हैं। जो आपके मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको हम दोस्तों स्टेमन कहते हैं, और इनका जो पूरा जो ग्रुप होता है उसको हम दोस्तों एंड्रोसियम कहते हैं। अब दोस्तों ये जो एंड्रोसियम है वो आपका एक बंडल में भी हो सकता है, दो बंडल में भी हो सकता है, तीन बंडल में भी हो सकते हैं। तो ऐसे ये डिवाइडेड थे, और ये यूनाइटेड भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। तो इस पर भी ये दोस्तों डिवाइडेड थे। तो ये आपके जो एंडोसियम स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ये एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दोस्तों दिया गया था। और दोस्तों ये जो है लीनियस ने दिया था, कार्लस लीनियस, जिनका बहुत बड़ा नाम आता है सिस्टम नेचुरल जिन्होंने लिखी है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जिन्होंने दिया है, उन्होंने एंडोसियम स्ट्रक्चर के आधार पर ये जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है प्लांट का, स्टेमन्स जो है उनके आधार पर ये, उनके स्ट्रक्चर के आधार पर ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। अर्ली क्लासिफिकेशन सिस्टम्स जो है वो आर्टिफिशियल थे, और उसका एक एग्जांपल हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ एंड्रोसियम स्ट्रक्चर। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं जैसे जैसे हमारा एडवांसमेंट हुआ साइंस में, बायोलॉजी में, तो कैसे नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसमें हम अंदर की चीजों को भी वेटेज देने लगे, इंटरनल स्ट्रक्चर को भी वेटेज देने लगे। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम्स के बाद, जैसे जैसे हमने और बायोलॉजी में एडवांसमेंट हुई, तब दोस्तों नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को डेवलप किया गया, जो कि एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को के साथ, उनके साथ दोस्तों इंटरनल फीचर को भी दोस्तों ये अपने साथ लेकर चलते थे। उसके ऊपर भी कंसिडरेशन किया जाता था, उसके ऊपर भी बात करके निर्णय लिया जाता था क्लासिफिकेशन के बारे में। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, जो कि आपके इंटरनल जो आपके फीचर्स होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के, एक प्लांट के, तो उसके अंदर दोस्तों कंसिडरेशंस किए गए और ऐसे क्लासिफिकेशन सिस्टम को डेवलप किया गया। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो है नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी बेस्ड थे, कि ऑर्गेनिज्म कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के प्रति, उनकी कैसी एफिनिटीज होती हैं, उनके ऊपर दोस्तों ये बेस्ड थे नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। और ऐसा ही दोस्तों एक सिस्टम दोस्तों दिया गया था जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। तो ये आपको बेंथम एंड हुकर ध्यान रखना है कि इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि एंजियोस्पर्म्स हम जिनको कहते हैं, उनके लिए दोस्तों उनके लिए इन्होंने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, जो कि एक एग्जांपल है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम का। तो आपको ध्यान रखना है
किन्होंने दिया था ये? जॉर्ज बेंथम ने और जोसेफ डाल्टन हुकर ने, और फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए दिया था ये इंटरनल फीचर्स के ऊपर बेस्ड था और नेचुरल एफिनिटीज के ऊपर भी बेस्ड था। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि फाइलोजेनेटिक जो आज के जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो कहाँ से आए और वो जो है कैसे कैसे इन क्लासिफिकेशन में अपना योगदान देते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम को। जब हमने आर्टिफिशियल देखा और नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा, उसके बाद हम दोस्तों देखते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि है दोस्तों वो अभी मॉडर्न टाइम पे जो हम यूज कर रहे हैं अभी के समय में। ये दोस्तों फाइलोजेनेटिक से नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऑर्गेनिजम्स के बीच की जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स है उसके ऊपर दोस्तों ये बेस्ड है कि कैसे कैसे एक कॉमन एंसेस्टर से इतनी सारी डाइवर्सिटी हुई है। ये अज्यूम कर रहा है कि एक कॉमन एंसेस्टर दोस्तों है ऑर्गेनिजम्स का, और इसी कारण सब में क्या है रिलेशनशिप्स हैं सारे ऑर्गेनिजम्स के बीच में। और दोस्तों इसी के साथ दोस्तों हम इसमें कुछ कुछ टैक्सोनॉमीज का भी यूज करते हैं, क्योंकि हमको इसमें लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को हमको दोस्तों कंसीडर करना होता है और फॉसिल एविडेंस नहीं है, इसीलिए हम अदर सोर्सेज का भी यूज करते हैं जिससे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कंसिडरेशन में ले और एक अच्छा क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाए। जैसे कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी दोस्तों, जैसे कि जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो है वो आपकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड होती है। हर कैरेक्टर को एक कोड दे दिया जाता है, एक नंबर दे दिया जाता है, और हर कैरेक्टरिस्टिक को कंसीडर किया जाता है कंप्यूटर्स के द्वारा, जिससे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, लगभग सारे कैरेक्टरिस्टिक को इसमें कंसीडर किया जाता है। इसके बाद साइटोटैक्सोनॉमी की भी हेल्प ली जाती है, जो कि साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन यानी कि जो सेल के बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर बेस्ड होती है। जैसे कि क्रोमोसोम नंबर कितना है, ह्यूमंस में आप जानते हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ओनियन में आपके 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ऐसे क्रोमोसोम नंबर कितना है, कैसा है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल वॉल किसकी बनी हुई है, फिर उसके बाद अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, और सेल का दोस्तों बिहेवियर कैसा है, तो ये जो है साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर आता है। और कीमोटैक्सोनॉमी का भी दोस्तों हम यूज करते हैं। ये दोस्तों आपके कंफ्यूजन को दोस्तों मिटाने के लिए किया जाता है टैक्सोनॉमिस्ट के द्वारा, कि कोई कंफ्यूजन है तो हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है, कि कैसे कैसे कौन कौन से केमिकल्स जो है वो प्लांट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, किन किन से वो बना है, इसका यूज भी किया जाता है। कीमोटैक्सोनॉमी हम इसको कहते हैं। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में इन 3 टाइप की टैक्सोनॉमी के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि इनका भी यूज किया जाता है और ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के ऊपर बेस होते हैं। तो ये थे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स इन प्लांट किंगडम। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे एल्गे के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और डेली एमसीक्यूज के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।